बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 फरवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ आज दो अहम केसेस की समाअत हुई और ये एहतसाब अदालत है लाहौर की। जज हैं मलिक सज्जाद अली अवान साहब उनकी अदालत में, एक आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में और दूसरा रमज़ान शुगर मिल केस में, जिसमें हमज़ा शहबाज ने बरीयत की दरख्वास्त दी हुई है। आज कैसे अदालत ने शहबाज शरीफ को कमरे अदालत में तकरीर करने की इजाज़त ना दी और वो कैसे अदालत की खुशामद करना चाहते थे और अदालत ने उसके ऊपर सख्ती से मना कर दिया, रोक दिया। और उसके अलावा जो शरीफ ख़ानदान के वकील की इस्तदा थी, आज वो अदालत में मुस्तरद हुई है और आज बड़ी अहम कार्रवाई मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ अदालत में हुई है। और मैं उस पर उसका क्रेडिट दूँगा असद ख़ान एडवोकेट साहब जो कि नैब के प्रोसिक्यूटर हैं उनको, कि उनको क्रेडिट जाता है इस तरीके से तेज़ी के साथ इनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनको मंतकी अंजाम की तरफ ले जाने में उनका बड़ा किरदार है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आज की समाअत का जो अहवाल है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो फ़ैसला सामने आया है उसमें बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे सवाल किया है, क्योंकि आप जानते हैं नूर मुकद्दम कत्ल केस में ज़ाहिर जाफ़र पर सिर्फ 302 मर्डर का चार्ज नहीं था, उसके ख़िलाफ़ रेप का भी था, उसके ख़िलाफ़ अगवा का भी था और बाकी भी मुख्तलिफ ऑफेंसेस थे। तो अदालत ने जब सज़ा सुनाई है तो किसी ऑफेंस में कोई सज़ा सुनाई है, किसी ऑफेंस में कोई सज़ा सुनाई है। तो इस पर लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि आया पहले वो सज़ा मुकम्मल करेगा और उसके बाद उसको फांसी दी जाएगी, क्या होगा? वो मैं आपको उसका जो कानूनी जवाब है वो देना चाहूँगा। उनको ज़ाहिर जाफ़र को इस केस के अंदर सेक्शन 302 जो मर्डर का केस है, जो मर्डर का उसके ऊपर इल्ज़ाम था वो साबित हुआ और दफ़ा 302 के तहत मुल्ज़िम को सज़ाए मौत का अदालत ने हुक्म जारी किया और नूर मुकद्दम के वर्सा को 5 लाख रुपए हर्जाने का भी हुक्म जारी किया है अदालत ने कि नूर मुकद्दम के वकला को जो वर्सा हैं उनको 5 लाख हर्जाना भी अदा करेगा। दूसरी तरफ दफ़ा 364 कत्ल की गर्ज से अगवा करना, इसकी भी दफ़ा थी 364 पाकिस्तान पिनल कोड, वो भी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ थी और उस पर अदालत ने मुल्ज़िम को 10 बरस कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। दफ़ा 342 हब्से बेजा में रखने की जो है वो 1 साल की सज़ा अदालत ने सुनाई, जबकि दफ़ा 376 ज़िना बिल जबर की जो सज़ा दी है वो 25 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। ये टोटल जो मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो मरकज़ी मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र है, टोटल 36 के करीब साल हैं जो सज़ा सुनाई गई है और जुर्माना इसमें सुनाया गया है। इसमें हमारा लॉ ये कहता है कि क्योंकि मुख्तलिफ ऑफेंसेस थे, जब एक वकूआ होता है तो उस वकूए में मुख्तलिफ ऑफेंस हो रहे होते हैं, अगवा भी हुआ, रेप भी हुआ, कत्ल भी हुआ और हब्से बेजा में भी रखा गया। तो क्योंकि मुख्तलिफ ऑफेंसेस थे, ये सारे ऑफेंसेस साबित हुए हैं। असल बात जो आपको बताने की है वो ये है कि ये सारे ऑफेंसेस अदालत में साबित हुए हैं। जो ऑफेंस अदालत में साबित होता है उसी की सज़ा दी जाती है। अदालत में मर्डर भी साबित हुआ है, अदालत में अगवा करना भी साबित हुआ है, अदालत में ज़्यादती भी साबित हुई है और हब्से बेजा में रखना भी अदालत में साबित हुआ है। लेकिन हमारा कानून ये कहता है कि जब एक मुल्ज़िम को एक से ज़ायद सज़ाएँ सुनाई जाती हैं एक ही वकूआ में, तो जो मैक्सिमम पनिशमेंट होती है वही दी जाती है। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ कि एक मुल्ज़िम है, उसको एक ऑफेंस में 10 साल की सज़ा हुई है, दूसरे ऑफेंस में 5 साल की हुई है, तीसरे में 2 साल की हुई है। तो अब वो 10 साल ही पूरे करेगा। ये नहीं होगा कि पहले वो 10 साल पूरे करेगा, फिर वो 5 साल पूरे करेगा, फिर वो 2 साल पूरे करेगा। ये बाकायदा जजमेंट में लिखा जाता है कि ये सज़ाएँ इकट्ठी शुरू होंगी। इकट्ठी शुरू होने में जो 2 साल निकल जाएंगे, फिर 5 साल भी निकल जाएंगे और हमेशा मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाती है। तो इस केस में जब उसको 25 साल की भी सज़ा है, एक केस में 10 साल की सज़ा है, एक ऑफेंस में 1 साल की सज़ा है, तो ये बता रही है कि मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ ये जो सज़ाएँ हैं ये इकट्ठी चलेंगी और मुल्ज़िम को मैक्सिमम जो सज़ा है वो डेथ पनिशमेंट है। जिस दिन उसकी अपील खारिज होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं विद इन टाइम और सुप्रीम कोर्ट इस अपील को डिसाइड करती है, जब तक तो अपील डिसाइड नहीं होगी मुल्ज़िम काल कोठरी में रहेगा।
वो मौत से ज़्यादा खौफनाक जगह है, जहाँ पर मुलजिम को जब उसके ख़िलाफ़ वो मुजरिम हो जाता है, जब उसको सज़ा सुना दी जाती है, तो उसके बाद फिर वो जो आम बैरक है कैदियों की, उससे उसको काल कोठरी में मुंतकिल कर दिया जाता है। तो वो 1 साल 2 साल 3 साल जो अपीलें उसकी चलेंगी, तो मुलजिम काल कोठरी में रहेगा। और फिर उसके बाद जब उसकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हो जाएंगी, तो फिर उसको फिलफौर फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ये इंतज़ार नहीं किया जाएगा कि मुलज़िम पहले 36 साल अपनी सज़ा काटेगा। तो ये एक लीगल पॉइंट था जो बहुत सारे हमारे दोस्तों ने पूछा था, तो मैंने चाहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। अब हम आ जाते हैं शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ आज अहम समाअत हुई, और ये मलिक सज्जाद अली अवान साहब हैं जो जज हैं एहतसाब अदालत के। उसमें जो आज गवाहान थे रमज़ान शुगर मिल केस में, 3 गवाहों ने अपने बयानात कलमबंद करवाए। सज्जाद खान, उस्मान हबीब और एजाज़ अहमद, ये 3 गवाहान थे जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई। जबकि जो आशियाना हाउसिंग रेफरेंस है उसमें जवाद अहमद जो बैंकर है इस्लामाबाद से आए थे, उन्होंने अपना बयान कलमबंद करवाया। नैब के प्रोसिक्यूटर असद खान एडवोकेट साहब हैं, जबकि जो मुलजमान हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ एंड कंपनी, उनको नवाज़ भट्टी एडवोकेट साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे। आज अमजद परवेज़ साहब मौजूद नहीं थे। अमजद परवेज़ साहब की तरफ से अदालत को बताया गया कि अमजद परवेज़ साहब अदालत में मौजूद नहीं हैं। इस वजह से अमजद परवेज़, क्योंकि आज डिवीज़न बेंच में केसेस लगे हैं हाई कोर्ट में, वो हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं, तो आज अमजद परवेज़ मौजूद ना होने की वजह से बरीयत की जो दरख्वास्तें हैं उस पर आज बहस नहीं होगी। रमज़ान शुगर मिल केस में और आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में जो मुलजमान हैं शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज, रमज़ान शुगर मिल में मुलजमान हैं, जबकि आहद चीमा और बाकी जो मुलजमान हैं वो शरीक मुलज़म हैं शहबाज शरीफ के। तो आहद चीमा भी अदालत में मौजूद है, उनकी भी हाज़िरी मुकम्मल हुई, शहबाज शरीफ की भी हाज़िरी मुकम्मल हुई, और जो दूसरी तरफ मुलज़म है हमज़ा शहबाज, उनकी भी अदालत में जो हाज़िरी है वो मुकम्मल हुई। जब अदालत में हाज़िरी मुकम्मल हुई तो अदालत में नैब के गवाहान तो मौजूद थे। अदालत ने कहा कि बरीयत की दरख्वास्तों पर आज हमने बहस सुननी है और अदालत फ़ैसला करेगी। उस पर नवाज़ भट्टी साहब ने अदालत से कहा कि अमजद परवेज़ साहब आज मौजूद नहीं हैं, तो हम बरीयत की दरख्वास्तों पर आज बहस नहीं करेंगे। अदालत ने कहा कि आपको पता है आपकी बरीयत की दरख्वास्तें कितने अरसा से पेंडिंग हैं, और ये बरीयत की दरख्वास्तें, नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बरीयत की दरख्वास्तें इसलिए दी गई हैं कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको पता है कि इनकी बरीयत खारिज हो जाएगी, इस वजह से ये अब भाग रहे हैं और इस केस में ये बहस नहीं करना चाहते और जानबूझकर इस केस को लटका रहे हैं। इस वजह से इनकी जो दरख्वास्तें हैं उनको साइड पर रखते हुए, उनको अलग करते हुए केस के ट्रायल को आगे चलाया जाए, क्योंकि केस का ट्रायल जब तक आगे नहीं चलेगा तब तक ये रिलीफ लेते रहेंगे। अदालत में क्योंकि जवाद अहमद जो बैंकर है गवाह अदालत में आए हुए थे, नैब ने कहा कि हमारा गवाह इस्लामाबाद से आता है, वो जॉब होल्डर है, वो नौकरी से छुट्टी लेकर आता है, तो हर तारीख पर वो आता है, इस वजह से ये बहस करें ना करें, इनकी बरीयत की दरख्वास्तें पड़ी रहने दें, लेकिन आप हमारा ट्रायल आगे चलाएं। अदालत ने ना सिर्फ नैब के गवाह का बयान कलमबंद करवाया, बल्कि अदालत ने उसमें जो नवाज़ एडवोकेट साहब थे, वो क्योंकि शहबाज शरीफ के वकील हैं, तो अदालत में उन्होंने कहा कि क्योंकि अमजद परवेज़ साहब बेसिकली वकालत करते हैं इनकी तरफ से और वही जिरा करते हैं, और उसको फिर नवाज़ भट्टी साहब भी जो तस्लीम कर लेते हैं और उसी को ही अपनी जिरा कंसिडर करवा देते हैं, बयान दे देते हैं। आज अदालत ने कहा भाई वो नहीं आए तो आप जिरा करें, जिरा करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा जी मुझे कोई एक छोटी सी मोहलत दे दें तो मैं जिरा कर दूंगा। तो मैं जनाब से बड़ी निहायत अदब के साथ ये गुजारिश करूंगा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं जिरा करूंगा। उस पर नया प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा कि जितने अदब और एहतराम से ये तारीख मांग रहे हैं, मैं उससे डबल ट्रिपल अदब और एहतराम से अदालत से गुजारिश करूंगा कि आज तारीख ना दें और जो हमारा गवाह आया हुआ है उस गवाह को जो बयान उसका कलमबंद करवाएं और इनके ऊपर जिरा करें ताकि हमारा गवाह फारिग हो, हम अगले गवाह को अदालत में पेश करें ताकि ये केस किसी किनारे लगे, वाइंड अप हो केस। हम कब तक गवाहों को इस तरह बुलाते रहेंगे। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकील की इस्तदा मुस्तरद करते हुए ना सिर्फ उसका बयान रिकॉर्ड करवाया बल्कि मुलज़िम के वकील ने अदालत में जिरा भी आज मुकम्मल कर ली है। जबकि जो आशियाना हाउसिंग रेफरेंस है
उसमें 3 गवाहान आज अदालत में पेश हुए और तीनों गवाहान की जो बयानात हैं, उनकी एविडेंस है, वो अदालत में मुकम्मल हुई। जब शहबाज शरीफ ने आज चीमा से गुफ्तगू करते हुए, कमरा अदालत में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज चीमा साहब ये मुश्किल वक्त था, अब ख़त्म हो गया है और ये मुश्किल वक्त अब ख़त्म होने को है और इंशाअल्लाह हम सुरखरू होंगे। आशियाना इकबाल केस से मुतल्लिक़ आज चीमा ने शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। अता तारड़ ने अहम दस्तावेज़ात शहबाज शरीफ के हवाले की और अता तारड़ भी ब्रीफिंग देते रहे। और वो अब कौन सी दस्तावेज़ात हैं, ये शायद वो कोई अदालत में पेश करना चाहते थे। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो अता तारड़ ने दस्तावेज़ात शहबाज शरीफ को दी वो साफ़ पानी केस की जजमेंट थी। अदालत में जब समाअत शुरू हुई तो शहबाज शरीफ ने कहा कि जनाब मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। आपने चंद रोज़ कबल साफ़ पानी केस में बड़ा तारीख़ी फ़ैसला दिया। जनाब मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, मैं जनाब की तारीफ़ करना चाहता हूँ अदालत में। तो मलिक साजिद अली अवान साहब ने कहा कि वो अलग मामला है, ये अलग मामला है, आप चीज़ों को कंफ्यूज ना करें। वो जो कुछ मैंने किया है वो कानून के मुताबिक है, मैं यहाँ आपकी अप्रिसिएशन लेने के लिए नहीं बैठा। अब बेसिकली ये तो खुशामद पर मबनी इनका सारे का सारा काम होता है और ये चाहते ये थे कि क्योंकि इसी जज के पास रमज़ान शुगर मिल केस भी बरीयत की दरखास्तें पेंडिंग हैं, तो ये खुश करने के लिए कि जनाब ये देखें मैं जजमेंट पढ़ के मैंने कितनी दफ़ा ये जजमेंट पढ़ी है, क्या खूबसूरत जजमेंट लिखी है आपने साफ़ पानी केस में। और उसी जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ के बेटी और दामाद उनको गिरफ़्तार करके अदालत में गिरफ़्तार करके पेश करें ताकि उनके ख़िलाफ़ ट्रायल आगे चलेगा, उनकी हद तक केस आगे चलेगा। इस केस में उनके सारे असासे मुंजमद हुए पड़े और ये लाहौर हाई कोर्ट गए हुए हैं और अदालत में कहते हैं जनाब मैं जनाब की तारीफ़ करना चाहता हूँ। अदालत ने कहा कि ये अलग मामला है, इस पर आपको बात करने की इजाज़त नहीं है, आप खामोश हो जाएं। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे साफ़ पानी केस में नोटिस दिया गया। अदालत ने कहा है फिर आपको कह रहे हैं कि इस मामले पर आप अदालत में बात ना करें, वो मामला अलग था, वो जो भी था वो कानून के मुताबिक था, आप साफ़ पानी केस में बात नहीं कर सकते। जब आपके केसेस यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद आप आ जाइएगा किसी दिन, मुझे ये जजमेंट भी सुना दीजिएगा और मैं आपकी बात भी सुन लूँगा, लेकिन जब तक आपके केसेस यहाँ पर पेंडिंग हैं मैं आपको इजाज़त नहीं दूँगा कि आप इरेलेवेंट चीज़ों की और आप जो ऐसी बातें करें कि आपका शुक्रिया, आपने अच्छी जजमेंट दी। अदालत ने कहा ये डेकोरम नहीं होता अदालतों का, आप अपने वकील के साथ आएँ, आप अपने केस को परसू करें और आप जाएँ। तो ये चीज़ें हैं, ये इनको एक मेंटल, एक मेरे ख्याल में तो एक साइको इशू हो चुका है। उसकी वजह यह है कि इनको अब सज़ाएं होनी है और उन सज़ाओं से बचने के लिए अब ये इस हद तक आ गए हैं कि ये जजेस की खुशामद करने बैठ गए हैं। देखना यह है कि इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। दोनों रेफरेंसेस में समाअत अदालत ने 4 मार्च के लिए मुलतवी की है। अदालत एक एक हफ़्ते की तारीखें दे के इसमें केसेस को, एक केस में 3 गवाहान आज पेश हुए और एक में 1 गवाह पेश हुआ और बरीयत का जो उनका था उसको भी अदालत ने मुस्तरद किया कि वो अलग दरख्वास्त है, आप अपने गवाहान मुकम्मल करवाएं और केस वाइंड अप हो। 4 मार्च को क्या होगा, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।